नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने बेहद महत्वपूर्ण सूचना लेके आई हूँ। और आज का जो चर्चा परिचर्चा का विषय है वह है सफल विद्यार्थियों की 6 हैबिट। अर्थात आप देखेंगे कि जितने भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, चाहे वह आईएएस बने हों या पीसीएस बने हों या समीक्षा अधिकारी बने हों अथवा किसी भी बड़े फील्ड में सफल हुए हों, वो अवश्य ही 6 लक्ष्य को किसी न किसी रूप से अपनाते जरूर हैं। यह जो फार्मूला मैं बता रही हूँ 6 हैबिट सफल स्टूडेंट के, तो आप मैक्सिमम में वो क्वालिटी आप देखेंगे। वही चर्चा मैं आज आप सभी के सामने ला रही हूँ। तो देखिए, यदि आपको किसी भी परीक्षा में सफल होना है तो आपको अवश्य ही टाइम टेबल को बनाना होगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जारी करनी होगी। इससे क्या होता है कि आप जानेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यह हुआ प्रथम हैबिट सफल विद्यार्थियों का। अब द्वितीय हैबिट है कि आप जो टाइम टेबल बनाते हैं तो उस टाइम टेबल को आपको लगातार लागू करना है, अर्थात उस पर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, आपको सतत अध्ययन करना है। ऐसा ना हो कि आप 2 दिन टाइम टेबल को फॉलो किए और फिर तीसरे दिन छोड़ दिए, फिर कदापि आप सफल विद्यार्थियों की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। यदि आप सफल हो भी जाते हैं तो वास्तविक रूप से आप सफल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सफल वही होता है जो कि ज्ञान में परिपूर्ण हो, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए आप अवश्य ही परिश्रम करेंगे, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यदि आप ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक आम स्टूडेंट भी इस 6 अभ्यास के माध्यम से ऊंचे से ऊंचे मुकाम को प्राप्त किया है। तो हम जाने प्रथम टाइम टेबल, द्वितीय हैबिट जाने कि सतत परिश्रम अर्थात टाइम टेबल के लिए लगातार कार्य करना। जो तीसरा हैबिट है वह है आप जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट देना है आपको, अर्थात लगातार आपको अभ्यास करते रहना है। प्रतिदिन अथवा सप्ताह में एक दिन अवश्य ही जितने भी सफल विद्यार्थी रहे हैं वो अवश्य ही सेल्फ में टेस्ट जरूर दिए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस अवश्य किए हैं, चाहे वह बहुवैकल्पीय क्वेश्चन हो या रिटेन हो। तो साथियों, आपको अवश्य ही टेस्ट देना ही होगा। यह सफल विद्यार्थियों का तीसरा लक्षण है कि वो अवश्य ही टेस्ट देते हैं, और जो भी टेस्ट दिया है वह अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा अंक पाया और ज़्यादा अंक पाने के कारण वे सफल हुए हैं। जो सफल विद्यार्थियों का जो चौथा हैबिट है वह है कि वह लगातार समसामयिक रहे हैं। वह अपने क्वेश्चन आंसर में अवश्य ही समसामयिक पहलुओं से उसको जोड़ते हैं। यदि आप निबंध लिखते हैं, आपका निबंध तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उसे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से न जोड़ें। आपका कोई क्वेश्चन तब तक परिपक्व नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको करंट से न जोड़ें। यदि आप अपने किसी भी क्वेश्चन को करंट से जोड़ते हैं तो अवश्य ही आप अच्छा नंबर पाते हैं। पांचवा जो हैबिट है वह है कि आप लगातार अपने इन चारों बिंदुओं का पुनरीक्षा करते रहेंगे, अर्थात पुनराविलोकन करते रहेंगे कि आप किसी पॉइंट से लूज तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपकी कमी तो नहीं हो रही है। यदि कहीं पे भी कमी होती है तो आपको उसको सुधारना है। यदि आप सुधारते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं, क्योंकि आप असफल हो उसके पहले ही आप अपने असफलता के कारण को ख़त्म कर देते हैं, जिससे आप सफलता की ओर पहुंचते हैं। तो आप देखते हैं कि जो भी सफल विद्यार्थी हुए हैं वो अवश्य ही अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आपको भी इस हैबिट को अपनाना है। और जो छठवां हैबिट अपनाते हैं वो होता है कॉन्फिडेंस। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप अवश्य ही सफल होते हैं। जितने भी सफल विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ और निश्चित रूप से कर सकता हूँ। और उनके अंदर
जब यह संचार होता है सकारात्मक सोच का, तो उस हिसाब से वो कार्य करने लगते हैं। तो साथियों, यदि आप इन 6 नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं, और सफलता तो आपके मुट्ठी में है, क्योंकि आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं। देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम सभी देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। तो साथियों, अवश्य ही आप अनुभव से भी सीखिए, क्योंकि यदि आप अनुभव से सीखते हैं और आप अच्छे लोगों की आदतों से सीखते हैं, तो अवश्य ही आपकी सफलता में एक वरदान का काम करता है। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ कि आप कैसे सफल होंगे और सफलता के क्या रहस्य हैं सफल विद्यार्थियों को, मैं आपको बताई, और इसी महत्वपूर्ण कड़ी में मैं अब आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।